हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको मेरी कल की मतलब 24 अक्टूबर की पोजीशन दिखाऊंगा। मैंने कल ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में भी ट्रेड लिया था, ऑप्शन सेलिंग के अकाउंट में भी ट्रेड ऑप्शन सेलिंग के अकाउंट में भी ट्रेड लिया था। सो मैंने एग्जैक्टली एंट्री कहाँ पे ली, मेरा एसएल कितना था या फिर मेरा टारगेट कहाँ पे अचीव हुआ, मैं आपको आज के वीडियो में बताऊँगा। और एंड में मैं आपको एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ, जो मैं खुद के लिए भी वो एक सरप्राइज़ है, क्योंकि मैं एंजल ब्रोकिंग में ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, ज़ीरोधा में ऑप्शन बाइंग करता हूँ, और डेल्टा एक्सचेंज में अभी मैं फॉरेक्स बिटकॉइन में ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है। सो ये मंथ में मुझे डिसेंट प्रॉफिट हो चुका है। सो मैं क्या करता हूँ, जब भी मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं विड्रॉल नहीं करता हूँ। जो प्रॉफिट है उसमें से मैं कुछ ना कुछ नया स्ट्रैटेजी डेवलप करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। सो लास्ट के 2 वीक से मैं एक स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा था, ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी। ठीक है। और जो ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी है वो पोजिशनल स्ट्रैटेजी है, जिसमें हम लोग ऑप्शन बाइंग की ट्रेड है वो कैरी फॉरवर्ड करके जब तक मेरा एसएल नहीं जा रहा या फिर मैं मुझे टारगेट कंप्लीट नहीं मिल रहा तब तक मैं पोजीशन है वो कैरी फॉरवर्ड करूँगा। स्ट्रैटेजी एकदम सिंपल है। सो ऑलरेडी मेरे पास एक ग्रो का डीमैट अकाउंट है। सो उसमें जो फोर्थ स्ट्रैटेजी है वो मैं ग्रो के अकाउंट में डिप्लॉय करना चालू करूँगा। ठीक है। आपने ऑप्शन सेलिंग का कैरी फॉरवर्ड पोजीशन दिखा रहेगा, ऑप्शन बाई का इंट्राडे का पोजीशन देखा रहेगा, मगर ऑप्शन बाइंग का कैरी फॉरवर्ड पोजीशन आपने बहुत कम बार देखा रहेगा, या आई थिंक आपने यूट्यूब पे कहाँ पे भी देखा भी नहीं होगा। सो वो स्ट्रैटेजी मैं खुद डिप्लॉय करने वाला हूँ। फिलहाल ट्रायल फेस पे रहेगा, क्योंकि मैंने सिर्फ अभी तक पेपर ट्रेड ही लिया हो। ठीक है। सो जब भी मैं खुद लाइव ट्रेड करके वो ट्रेड लूँगा और उसमें जब भी प्रॉफिटेबल होगा तब मैं आपके सामने वो शेयर करूँगा। और वो स्ट्रैटेजी में आपका जो अकाउंट है वो 5x या 7x करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक ट्रेड चाहिए। ठीक है। सो जो स्ट्रैटेजी उसकी डिटेल मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा। सो वीडियो एंड तक देखो। अगर आपको कहाँ पे भी कुछ भी डाउट आता रहेगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है। सो अभी हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट संडे को मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था कि ये वीक में मार्केट एक वीकली के अंदर रेड बनाएगा। ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने क्या किया था, मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक अप ट्रेंड दिया। उसके बाद मैंने क्लियरली बोला था कि ये वीक में एक शायद से रेड कैंडल आने के चांसेस ज़्यादा है। सो मैं ये वीक में अप ट्रेंड के लिए तो एटलीस्ट ट्रेड नहीं लूँगा। ठीक है। जो मैं ट्रेड लूँगा सिर्फ और सिर्फ डाउन ट्रेंड के लिए ट्रेड लूँगा। और 24 अक्टूबर को मुझे डाउन ट्रेंड में एंट्री मिली, सो मैंने एंट्री ली। ठीक है। सो ये जो मुझे पता है इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस है क्या, सो नहीं। आपको भी क्लियरली पता है कि मार्केट एक मूवमेंट करने के बाद मार्केट को थोड़ा होल्ड करना ज़रूरी है। जब भी मार्केट होल्ड करेगा तब जाके मार्केट वो अपनी रैली वो कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है। सो इसके पीछे कुछ ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, मुझे कुछ इनसाइडर है ऐसा कुछ नहीं। सिंपल होता है, जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड देता है या फिर डाउन ट्रेंड देता है उसके बाद मार्केट एक वीकली कैंडल एक सब्सटेंड करता ही है। ठीक है। सो अभी हम लोग एक सिंपल स्ट्रैटेजी भी देखेंगे कि हम लोग नेक्स्ट वीक भी क्या ट्रेड कर सकते हैं। उसके पहले मैं आपको मेरी पोजीशन दिखाता हूँ। पोजीशन दिखाने के लिए मुझे आपको मेरे प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट पे लेके जाना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको 24 की स्टेटमेंट दिखाऊंगा, बाकी की जो प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट है एंड ऑफ द मंथ आ जाएगी। सो अभी मैं पहले आपको मेरे प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट पे लेके था 24 अक्टूबर के दिन की। मैं आपको यहाँ पे क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कल के दिन वीडियो नहीं बनाया था, कल मुझे टाइम नहीं मिला इसके लिए वीडियो बना नहीं पाया। सो मैंने सिर्फ एक लॉट पे ऑप्शन सेलिंग किया था, जिसमें मुझे 6500 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। ओके। 77 रुपीज़ मेरे नेट चार्जेस लगे। और अगर आप नेट रियलाइज प्रॉफिट देखोगे तो 6466 रुपीज़ के आसपास मुझे एक लॉट पे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। सो एक लॉट पर अगर आपको 6500 के आसपास प्रॉफिट मिल रहा है तो मेरे हिसाब से एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट है। क्योंकि अगर आपको पता है मैं जब भी लॉस लेता हूँ एक मिनिमम लॉस लेता हूँ, और जब भी प्रॉफिट लेता हूँ मैं एक मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की कोशिश करता हूँ। सो एक्जैक्टली मैं आपको एंट्री बताया तो मैंने ऑप्शन सेलिंग के अकाउंट में मैंने एक्जैक्टली एंट्री कभी ली। मैंने मेरी एंट्री ये एकदम स्टार्टिंग में ली। जैसे मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाना चालू किया 15 मिनट का, मैंने इमीडिएट एंट्री ली। मेरा एसएल एकदम छोटा सा था, यहाँ पे मेरा एसएल था, ये मेरी एंट्री थी। और मेरा जो टारगेट था वो था 6500। तो मैंने मेरे बास्केट ऑर्डर में ऑलरेडी मैं एसएल और टारगेट लगा चुका था। जैसे मार्केट में मेरा 6500 का टारगेट अचीव हुआ, पोजीशन है वो अपने आप स्क्वायर ऑफ हो गया। आई थिंक ये लेवल के आसपास कहीं पे मेरी पोजीशन है वो ऑटो स्क्वायर ऑफ हो गई, जिसमें मुझे एक लॉट पे ऑप्शन सेलिंग के अकाउंट में 6500 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। ओके। और सेम एंट्री मैंने मेरे ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में ली। ठीक है। मेरे ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में मैंने सेम लेवल पे यहाँ पे एंट्री ले ली। और यहाँ पे आते आते मेरा जो टारगेट था, मैंने 2 लॉट पे ऑप्शन बाइंग के ट्रेड लिया था।
और मैंने मेरा टारगेट रखा था सिर्फ 6000 के आसपास 2 लॉट में, क्योंकि मार्केट एक गैप वो ओपन हो गया था। अगर फ्लैट ओपन होकर अगर ये लेवल ब्रेक करता तो मैं शायद से 2 लॉट पे 7500 के यहाँ पे रुकता। मैं क्या किया, मार्केट ने गैप ओपन किया और ऑलरेडी सेम एंट्री मेरे ऑप्शन सेलिंग में चल रही थी, सो मैं डबल रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। सो मैंने मेरी एंट्री सेम लेवल पे एंट्री ली और यहाँ पे आते आते मुझे 5900 के आसपास प्रॉफिट दिख रहा था। ठीक है, मेरा टारगेट था 6000 पे मेरी पोजीशन है ऑटो स्क्वायर ऑफ हो सकती थी। वो 5900 से मार्केट यहाँ पे रिवर्स हुआ और मेरा ट्रेलिंग ऐसे एकदम टॉप पे चला गया। ठीक है, सो मेरा जो मुझे ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में सिर्फ 890 या 900 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। उसमें मेरी कुछ गलतियाँ भी थी, क्योंकि जैसे मैं हमेशा रूल फॉलो करता हूँ, मैं कभी कभी क्या होता है 100 रुपीज़ के लिए मार्केट रिवर्स हो रहा है तो कहीं ना कहीं पे हम लोग के साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट पड़ता है। सो 5900 प्रॉफिट देखने के बाद मैं वापस मेरा 4000 का एसएल नहीं लेना चाह रहा था, क्योंकि मार्केट एक यहाँ से यहाँ तक रिवर्स हो गया। सो मार्केट और रिवर्स जा सकता था, क्योंकि मेरा एसएल एक यहाँ पे था। अगर यहाँ पे जाता तो मुझे 4000 के आसपास लॉस भी हो सकता था। ठीक है, सो अननेसेसरी लॉस देने से अच्छा मुझे लगा कि मार्केट शायद से एसएल चला जाएगा। मैं ऑप्शन सेलिंग के अकाउंट में पोजिशनल ट्रेड था, सो मैं उसमें एसएल देने के लिए भी रेडी था। ठीक है, सो ऑप्शन बाइंग में ऑलरेडी सिर्फ 100 रुपीज़ बाकी था, तो 100 रुपीज़ से अगर मार्केट मुझे अगर 4000 रुपीज़ लॉस दे रहा है, सो मेरे लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं है। सो मैंने जो मेरी पोजीशन है वो 900 के प्रॉफिट में बुक कर दी सिर्फ। और उसके बाद देखोगे तो मार्केट ने एक वापस एक रिवर्स हो गया और मेरा एक्चुअल टारगेट मुझे हिट करके दे दिया। सो ठीक है, होता है क्योंकि क्या होता है जब भी हम लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, कुछ एक पॉइंट के लिए अगर आपका टारगेट बचेगा तो आपके साइकोलॉजी में कहीं ना कहीं पे इम्पैक्ट आता ही है। ठीक है, मगर मैं मेक श्योर करूँगा कि नेक्स्ट टाइम से ये गलती मेरे से वापस ना हो। एक तो मैं एसएल दूंगा, या फिर अगर 100 पॉइंट्स के लिए अगर मेरा टारगेट भी बच रहा है तो भी मैं एसएल के लिए वेट करूँगा, या फिर मैं टारगेट के लिए वेट करूँगा। तो मंडे को मार्केट कहाँ पे जा सकते हैं हम लोग, इंट्राडे में या पोजिशनल ट्रेड में हम लोग ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन बाइंग क्या कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। और एंड में मैं आपको मेरे ग्रो के अकाउंट के बारे में बताऊँगा। एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में मंडे के दिन मैं खुद ट्रेड लेने वाला हूँ नहीं, क्योंकि जो पोजीशन जो प्रॉफिट में जानी चाहिए थी वो ऑलरेडी जा चुकी थी। ठीक है, सो वापस इतना बड़ा ट्रेंड आएगा या नहीं आएगा मेरे हिसाब से मुझे डाउटफुल है। सो इसके लिए ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में मैं मंडे के दिन ट्रेड लेने वाला नहीं हूँ। मगर अगर मार्केट एनालिसिस देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक यहाँ से एक यहाँ तक एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड भी दिया। ठीक है, सो मेरे लिए सिंपल है, मार्केट फ्लैट ओपन होकर अगर ये लेवल के नीचे मार्केट एक 15 मिनट का रेड कैंडल क्लोज कर रहा है और उसका लो ब्रेक होगा तो मैं डाउन साइड में एंट्री लूँगा। मैक्सिमम एक बार एंट्री लूँगा 20 पॉइंट्स या फिर 2000 रुपीज़ पर लॉट के हिसाब से मेरा एसएल होगा। और मैं मेरी हाफ क्वांटिटी 40 लॉट्स पे स्क्वायर ऑफ करूँगा, 40 पॉइंट्स पे स्क्वायर ऑफ करूँगा, और बची हुई क्वांटिटी है वो मैं 60 पॉइंट्स पे स्क्वायर ऑफ करूँगा। ठीक है, और अगर ये लेवल के नीचे ही अगर समझो एक 15 मिनट का ग्रीन या रेड कैंडल क्लोज हो रहा है और उसका जैसे लो ब्रेक होगा मैं एंट्री लूँगा। सेम एक बार एंट्री 20 पॉइंट्स या 2000 रुपीज़ पर लॉट के हिसाब से ऐसे होगा। हाफ क्वांटिटी 40 पॉइंट्स पे स्क्वायर ऑफ होगी और बची हुई क्वांटिटी 60 पॉइंट्स पे स्क्वायर ऑफ होगी। ठीक है, इसके बाद मैं आपको ऑप्शन सेलिंग के लिए भी कुछ बताऊँगा। सो अगर समझो एक गैप अप ओपन होकर अगर ये लेवल के ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो रहा है, सो हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम एक ही बार एंट्री लेंगे, मगर एसएल और छोटा रखने की कोशिश करेंगे। 10 से 15 पॉइंट का एसएल होगा और टारगेट सिर्फ ये रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मार्केट यहाँ पे जाने का मार्केट थोड़ा साइडवेज चला जाएगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, मार्केट यहाँ पे क्लोज होने के बाद आप अपना एसएल वो कॉस्ट टू कॉस्ट कर सकते हैं और आप अपना टारगेट 40 या 60 पॉइंट्स तक का भी आप वेट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मार्केट आने के बाद मोस्टली मार्केट साइडवेज जा सकते हैं। साइडवेज जाके अगर ब्रेक करेगा तो आपके लिए अच्छा है, मगर साइडवेज जाके अगर आपका एसएल जा रहा है तो आपका अकाउंट में से कुछ नहीं, आपका जो एसएल है वो कॉस्ट टू कॉस्ट हो चुका है। सो आप एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट रख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हो, या फिर आप एक बड़े टारगेट के लिए भी रुक सकते हो। ठीक है, और इनकेस एक ये लेवल के ऊपर ही कहाँ पे एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज होगा, एक गैप ओपन हो गया और यहाँ पे कोई भी एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज होगा ग्रीन, उसका हाई ब्रेक होगा तो हम लोग अपसाइड के लिए एंट्री लेंगे। मैक्सिमम टारगेट अपना ये रहेगा। ठीक है, ये लेवल पे जितना आपको 40 पॉइंट्स मेरा 60 पॉइंट्स मेरा हम लोग अपना पोजीशन है स्क्वायर ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है, और ऑप्शन सेलिंग के लिए एक पोजिशनल ट्रेड मिल सकता है, बहुत ईजिली पोजिशनल ट्रेड मिल सकता है। ये लेवल के नीचे अगर मार्केट जा रहा है 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो रहा है, हम लोग एट द मनी का कॉल सेल कर सकते हैं। जैसे लो ब्रेक होगा हम लोग एट द मनी का कॉल सेल कर सकते हैं और इसका इनिशियल एसएल हम लोग ये रख सकते हैं। मार्केट जैसे ये लेवल पे आ जाएगा हम लोग अपना एसएल दे देंगे। जब तक ये लेवल पे नहीं आ रहा है हम लोग अपनी पोजीशन है वो कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि क्या होता है मार्केट समझो यहाँ पे एक 15 मिनट का कैंडल बना है, उसके बाद मार्केट एक लोअर लो बनाते जाएगा, तो हम लोग अपना एसएल यहाँ से ट्रेल करके फिर वापस यहाँ पे भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, सेम पैटर्न में समझो मार्केट यहाँ पे एक रेड कैंडल बना है, ऐसे एक रेड कैंडल बना, मार्केट एक एम पैटर्न बना के अगर नीचे जा रहा है, हम लोग अपना एसएल ट्रेलिंग कर देना चालू कर सकते हैं और हम लोग उसमें पिरामिडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल है। और सेम एंट्री जो एंट्री मैं खुद ट्रेड लेता हूँ, सेम एंट्री मेरे ऑप्शन बाइंग का, ऑप्शन सेलिंग का जो एंट्री है मैं मेरे प्रीमियम मेंबर ग्रुप के साथ शेयर करता हूँ। सो अगर आपको भी मेरा प्रीमियम मेंबर ग्रुप ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिखता रहेगा, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। ठीक है, ग्रुप वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, जिसमें जो मंथ में अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो गए, वो मंथ में मैं आपको आपका 60% जो आपने पे किया है मैं आपको वो रिफ़ंड कर दूँगा। रिफ़ंड करने का भी कुछ क्राइटेरिया, मैं वो जो रिफ़ंड है 60% वो आपको नेक्स्ट मंथ के लिए मैं आपको कैरी फॉरवर्ड कर दूँगा। अभी आई थिंक ये 7th ही 8 मंथ है, अभी तक सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ कि मैंने मेरे मेंबर्स को सिर्फ एक ही बार जो फंड है, जो मेरा फ़ी है वो मैंने नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया। बाकी के जो मंथ है वो एक अच्छे खासे प्रॉफिटेबल हो चुके हैं। ठीक है, मैं आपको मेरा प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट भी शेयर कर दूंगा नेक्स्ट मंथ में, एंड ऑफ द मंथ। सो अभी मैं आपको मेरी जो ग्रो के अकाउंट में एक मैं स्ट्रैटेजी लेने वाला हूँ उसके बारे में कुछ अपडेट देता हूँ। उसमें जो फंड है मैं मेरे खुद के खीसे में से नहीं डालूंगा, जो मैं प्रॉफिट करता हूँ तीनों अकाउंट में मिलके जो मुझे अच्छे एक प्रॉफिट होता है उसमें से मैं कुछ अमाउंट विड्रॉल करता हूँ और वो विड्रॉल अमाउंट मैं मेरे नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के लिए इन्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मेरे खुद के खीसे में से कुछ पैसा नहीं जा रहा है, मेरा जो प्रॉफिट हो चुका है मैं उसमें से कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सो जो फोर्थ अकाउंट है मेरा ग्रो के अकाउंट में, मेरा डीमैट अकाउंट ऑलरेडी है। सो उसमें मैं एक ट्रेड लेने वाला हूँ जो कि है ऑप्शन बाइंग के में, ऑप्शन बाइंग में। ठीक है, और जो ट्रेड होगा वो इंट्राडे नहीं होगा, वो जो ट्रेड होगा वो पोजिशनल के हिसाब से ट्रेड होगा। फिर वो भले 2 दिन में स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, कभी कभी 4 दिन भी लग सकता है, कि कभी कभी 10 दिन भी लग सकते हैं। जितना ज़्यादा दिन लगेगा उतना प्रॉफिट ज़्यादा होने के चांसेस हम लोग को ज़्यादा है। ठीक है, जिसमें मैं डिपॉजिट करूँगा सिर्फ 20,000 का फंड डिपॉजिट करूँगा और सिर्फ एक ही बार ट्राई करूँगा। ठीक है, एक बार 20,000 मेरा ज़ीरो हो जाएगा, उसके बाद मैं वापस ये स्ट्रैटेजी में काम नहीं करूँगा, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी मैंने पेपर ट्रेड कर चुका लास्ट के 2 वीक से, जिसमें मुझे एक अच्छा खासा रिटर्न दिख रहा था। मैं दिख रहा था कि मुझे बहुत बार ऐसा होता है कि मेरा अकाउंट 5x से भी ग्रो हो चुका है एक ही ट्रेड में, कभी कभी ऐसा हो रहा है कि 10x भी ग्रो हो चुका है। मतलब आप समझो अगर 10,000 फंड यूज़ करो तो आपका अकाउंट है वो 10,000 का अकाउंट है वो आपका 10x के साथ ग्रो हो चुका रहेगा। ठीक है, सो स्ट्रैटेजी एकदम सिंपल रहेगी, जिसमें मेरा टारगेट बहुत बड़ा होगा, एसएल एकदम छोटा होगा। अगर मैं एक लॉट के साथ ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरा टारगेट एसएल बहुत छोटा होगा, समझो मैंने एक 100 पॉइंट्स के प्रीमियम पे मैंने बाई किया। सो जब जैसे मुझे पता चला कि मार्केट मेरे हिसाब से नहीं जा रहा है, मेरे यहाँ से रिवर्स हो रहा है, तो मैं मेरी पोजीशन है वो इमीडिएट स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, जिसमें मुझे 3,000 4,000 के आसपास का लॉस भी हो सकता है। ठीक है, और जो टारगेट होगा डिपेंड करता है मार्केट के मोमेंटम पे। मार्केट अगर एक वन वे मार्केट जा रहा है, जब तक मार्केट बेंड नहीं होगा तब तक मैं मेरी पोजीशन है स्क्वायर ऑफ नहीं करूँगा। सो इसमें मैं कैसे ट्रेड लेने वाला, मेरा रिस्क रिवॉर्ड क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। मैं फ़ंड डिपॉजिट करूँगा 20,000। ठीक है, मगर मैं एक ही लॉट के साथ ट्रेड लूँगा। मैं मोस्टली सेंसेक्स में ट्राई करूँगा, क्योंकि ये फ़िलहाल ट्रायल बेस पे है। जब भी मुझे कंफर्मेशन आ जाएगी तब मैं मेरे जो ट्रेड है वो निफ्टी में लेना चालू करूँगा। उसका रीज़न भी सिंपल है, निफ्टी में लॉस साइज़ कितना है, 75 का लॉस साइज़ है, और सेंसेक्स में कितना है, सिर्फ 20 का लॉट साइज़ है। तो मुझे एसएल जाएगा तो मेरा बहुत छोटा एसएल जाएगा। सो इसके लिए जो मैं ट्राई करूँगा वो मैं सेंसेक्स में ट्राई करूँगा। और 20,000 में एक ही एंट्री में देने वाला नहीं हूँ, मुझे कम से कम 5 बार ट्रेड मिलना चाहिए। ठीक है, अगर मुझे 5 टाइम्स ट्रेड मिलता है, उसमें अगर मुझे 2 बार भी अगर प्रॉफिटेबल मिलता है या इवन एक बार भी प्रॉफिटेबल मिलता है, तो मेरा अकाउंट इमीडिएटली 2x भी हो जाएगा। या फिर मुझे स्टार्टिंग में जो 1-2 लॉसेस हो गए रहेंगे छोटे मोटे, वो कवर करके मेरा अकाउंट एटलीस्ट वो कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा, या फिर वापस एक ग्रीन में आना चालू करेगा। ठीक है, सो ये जो स्ट्रैटेजी है, आपका अकाउंट मंथली में 3x 4x भी होने के चांसेस हैं। ठीक है, मगर इसमें रिस्क भी ज़्यादा है, इसके लिए मैं आपके सामने फ़िलहाल तो शेयर नहीं करूँगा। जैसे मुझे प्रॉफिटेबल हुआ उसके बाद मैं आपके सामने शेयर करूँगा। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मैं जब फर्स्ट टाइम, अभी इतना जल्दी तो ट्रेड लूँगा नहीं, मैं आई थिंक नेक्स्ट मंथ से मैं ट्रेड लूँगा। मगर मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं फर्स्ट ट्रेड लूँ ना, तब भी मैं प्रॉफिटेबल हूँ। क्योंकि समझो मैंने 20,000 का फ़ंड डिपॉजिट किया,
और फर्स्ट ट्रेड में अगर समझो मुझे इनके समझो 10,000 भी प्रॉफिट हो चुका है तो मेरा अकाउंट क्या होगा 30,000 होगा, और उसका 10,000 का एसएल मुझे देने के लिए वापस 2 बार मुझे एसएल जाना पड़ेगा। ठीक है। सो उसकी वजह से क्या होगा, मुझे मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो कम नहीं होगा। अगर मुझे फर्स्ट एंट्री में लॉस होगा तो मेरा नो डाउट कि सब लोग का ऐसे होगा कि फर्स्ट बार अगर मैं आप ट्रेड ले रहा हूँ कोई स्ट्रैटेजी में, उसमें आपका ऐसे जाएगा तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका कम हो सकता है। ठीक है। सो मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी फर्स्ट एंट्री लूँगा तभी मेरा जो अकाउंट है वो अच्छा खासा ग्रो हो चुका रहेगा, या फिर अगर एसएल जा रहा है तो मैं वो मेक श्योर करूँगा कि जैसे मुझे 5 बार अगर एसएल जाएगा, जैसे 20,000 मेरा ज़ीरो हो जाएगा, मैं वो जो स्ट्रैटेजी है ग्रो के अकाउंट की जो स्ट्रैटेजी है वो करना बंद कर दूंगा इमीडिएट। ठीक है। और जो रिज़ल्ट है मैं आपके सामने शेयर करूँगा, भले उसमें एसएल जाने दो या टारगेट मिलने दो या फिर मेरा अकाउंट ज़ीरो होने दो या फिर मेरा अकाउंट 3x 4x से ग्रो होने दो, जो भी होगा आपके सामने शेयर करूँगा। अब मुझे फ़िलहाल ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, इसके लिए मेरा वीडियो डेली आ नहीं पा रहा है। मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं मार्केट एनालिसिस का वीडियो मैं डेली बनाऊँ, मगर मुझे उतना टाइम नहीं मिल रहा है। जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं आपके सामने वीडियो शेयर करता हूँ। सो आप भी वीडियो देखा करो और आपके दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर सकते हो। और अभी भी आपको मेरा प्रीमियम मेंबर ग्रुप ज्वाइन करना है, स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर है, आप चाहो तो मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। अगर ये वीडियो में अभी तक कुछ डाउट रहेगा कमेंट करो, और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हो। धन्यवाद।